राम भगत सबरी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। यह बात इतनी पुरानी है कि उस समय भगवान राम भी पैदा नहीं हुए थे। भील जाति से संबंध रखने वाले अज की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। बालिका का नाम सरमणा रखा गया। यही सरमणा आगे चलकर सबरी कहलाई गई। अज और उसकी पत्नी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। सबरी अपने माता पिता की आंखों का तारा बन चुकी थी। सबरी को प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था। वह हर पल प्रकृति से बात करती रहती थी। उसे जानवरों से भी बहुत ज्यादा लगाव था। वह रात दिन जानवरों की चिंता में ही रहती थी। जानवर प्रेम के अलावा उसे एक प्रकार का और प्रेम हो गया था, और वह था भगवान से प्रेम। वह भगवान की पूजा अर्चना में भी लीन रहने लगी थी। लोग उसे भगत बुलाने लगे थे। सबरी के माता पिता उसकी इस भक्ति भाव को देखकर चिंता में रहने लगे थे, और वह सोचते थे कि अगर सबरी इसी तरह ही भगवान की भक्ति में लीन रही तो आगे चलकर कहीं वह जोगन न बन जाए। बस इसी चिंता के चलते सबरी के माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। एक दिन उसके पिता खूब सारे जानवर घर में ले आए। जब उन जानवरों को उसने घर में आते देखा तो उसे अचंभा हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि वह इतने जानवर घर में क्यों लाए हैं। तो इस प्रश्न पर सबरी के पिता ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी की दावत के लिए इतने सारे जानवर लेकर आए हैं। यह सुनते ही सबरी की आंखों में आंसू आ गए। वह तो जानवरों को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और उसके पिता जानवरों को मारने का सोच रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि उसे ऐसी शादी नहीं करनी है जहां पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो। सबरी ने तुरंत ही सोचा कि वह शादी से पहले ही अपने गांव से भाग जाएगी। ऐसे में जानवरों की जान भी बच जाएगी और उसकी शादी भी नहीं होगी। फिर क्या था, सबरी ने ज्यादा न सोचते हुए घर से भागने का पूरा मन बना लिया। रात को जब जने सो गए तो उसने जानवरों को भी छुड़ा दिया और वह भी गांव छोड़कर भाग गई। भागते हुए वह ऋषि मुख पर्वत पर पहुंची। वह पर्वत ऐसा था कि उस पर्वत पर केवल ऋषि मुनि ही रहा करते थे। सबरी ने सोचा कि वह जगह उसके लिए सबसे उपयुक्त होगी। वहां पर रहकर वह सारे ऋषि मुनियों की खूब सेवा और सादर सत्कार करेगी। परंतु ऋषि मुनि को जब पता चला कि वह भील जाति से संबंध रखती है तो सभी ने सबरी को अपनाने से मना कर दिया। वह सबरी को बहुत खरा खोटा सुनाते। हर दिन अपमान के चलते ही सबरी बहुत दुखी रहने लगी। वह उसी पर्वत पर अपना अलग आशियाना बनाकर रहने लगी थी। फिर एक दिन मतंग ऋषि उसकी कुटिया में आए। सबरी ने कहा कि हे ऋषि महाराज, आप कृपा करके मेरी कुटिया में मत आइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इस बात पर मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि मैं बिल्कुल भी दूषित नहीं होऊंगा। इंसान का मन बहुत साफ होना चाहिए, ना कि तन। यह शब्द सुनते ही सबरी के आंख से आंसू छलक आए। ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी मान लिया और उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गई। अब सबरी ऋषि मतंग के आश्रम में रहने लगी थी। वह वहां दिन रात काम करती और प्रभु भजन में अपना समय गुजारने लगी। कुछ साल बाद ऋषि मतंग बीमार रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि बेटा, अब मेरा धरती से जाने का दिन आ गया है। अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इस बात पर सबरी बोली, पर पिता जी, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। अगर आप अपनी देह त्याग देंगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। इस बात पर ऋषि मतंग ने सबरी को समझाया कि वह देह इसलिए नहीं त्याग सकती क्योंकि उससे मिलने साक्षात भगवान राम आएंगे। इस बात पर सबरी को कुछ तसल्ली हुई। ऋषि मतंग ने अपनी देह त्याग दी और अब सबरी प्रतिदिन भगवान राम की राह देखने लगी। प्रतीक्षा करते करते वह बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन ऐसा सुनहरा अवसर आया जब राम भगवान खुद चलकर सबरी से मिलने आए। उस दिन सबरी का जन्म सफल हो गया था। आखिरकार सबरी ने भगवान राम के सामने अपनी देह त्याग दी। अगर सबरी माता की यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।